Good morning, friends. This is Om Jagdish Chandracharya Gauri Mahapramanand. My words will be in Hindi. This is an interesting topic and little bit lengthy. एक लंबी सांस लेते हैं ओम के साथ। ओम नमः शिवाय। तो चलिए सर आरंभ करते हैं यहाँ से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो प्राचीन सभ्यता को और मानवीय जीवन को एक अलग आकार देगी और समझने वाली बात है। तो चलिए शुरू करता हूँ। जैसा कि हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर 7 जन्मों का रिश्ता होता है और 84 लाख योनियाँ होती है। मनुष्य क्यों सोचता है कि मैं मनुष्य सच्चा प्यार करता है? तो ये लिखा गया है 7 जन्मों तक एक मनुष्य को एक ही लड़की मिलती है और एक ही परिवार मिलता है दोनों को। वो तो मिलेगा आपको, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, पर्दे पर विचारों की श्रृंखलाओं को खोलूंगा। तो देखते हैं, जब 84 लाख योनियों की बात आती है तो मनुष्य ठहर जाता है। अरे यार, इतने सारी योनियां मैं झेल के फिर दोबारा 7 योनियां नहीं झेलना चाहता। 7 जन्म फिर मिलेगा मुझे तो मैं रह नहीं सकता। मुझे 84 लाख योनियां नहीं चाहिए। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 78 में 6 जोड़ोगे तो 84 बनेगा और 7 जन्म का रिश्ता बनता है। तो हर कुछ ना कुछ है संबंध जो जुड़ा हुआ है मेरे से। तो आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद मैं ये यहाँ पे भी आऊँगा कि वो एक पति और पत्नी और पत्नियाँ, इनमें क्या अंतर है। तो एक पति और पत्नी के बीच का अंतर जानते हैं। देखिए, एक पति और पत्नी आपस में बहुत खुश रहते हैं, सुखमय जीवन जीते हैं, सब कुछ करते हैं। उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी सुखमय जीवन जीते हैं, व्यतीत करते हैं। लेकिन जब एक पति पत्नी मरते हैं तो उनके पीछे उनकी जो विरासत आती है, कि जो मतलब कह दिया कि इसने इसने उनके समझने की बात है। रुकिए, मैं समझाता हूँ आपको। वो मेरी पिछली वीडियो सही जा रही थी लेकिन इंटरप्ट हो गई किसी कारण से, तो मेरे को दोबारा ये बनाना पड़ रहा है। देखिए, अब एक एक कपल ने शादी की और वो मर गए। उनको अगला जन्म उसी का मिला, लेकिन उनके मम्मी पापा उसके साथ रहे, क्योंकि अगर उनके मम्मी पापा उनके साथ रहे, उनका जीवन भी अलग रहा, तो 7 पीढ़ियों तक चलेगा ये। उसके बाद उनको 84 लाख योनियाँ झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो एक दूसरे के प्रेमी हैं। बिछड़ना पड़ेगा ही, क्योंकि प्यार का टेस्ट होता है। तभी जो आजकल के लोग कहते हैं कि प्यार व्यार में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि 7 जन्मों बाद बिछड़ना पड़ेगा ही, क्योंकि प्यार का टेस्ट होता है, चाहे वो उनके परिवार आए चाहे कोई भी आए। और यहाँ पति और पत्नियों में क्या अंतर होता है। पति जो होता है वो इतना अगर काबिल है कि पत्नियाँ रख सकता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं है तो वो अपनी क्षमता के हिसाब से नहीं रखता। तो पत्नियाँ अगर जो उसकी होती है तो उसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं। देखिए, एक पति है, एक पत्नी है और 2-3 पत्नियां साइड में, उनके साथ जीवन चला। ये पत्नी मर गई, इसका सुख उसका कुल उस साइड पे चला जाएगा और उसका इधर आ जाएगा। मतलब कि दोनों फिर बराबर हो जाएंगे। जब तक इसका ख़त्म होगा तब तक वो आ जाएगी दोबारा जीवन में। तो इससे एक विशाल साम्राज्य बढ़ता है। जो ये विशाल साम्राज्य बढ़ता है वो इन्हीं कारणों से एक विशाल साम्राज्य बढ़ता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ कुछ नहीं है। देखिए, एक पति है, ऋषि मुनि हूँ, ऋषियाँ भी बहुत सारी पत्नियाँ रखते हैं, तो मुझे अनुभव है, मुझे इन बातों का। एक एक ऋषि है, या देवताओं में देख लो, वो भी 2-2 शादियाँ करते हैं। एक एक ऋषि है, उसने 3 शादी की, एक स्त्री के साथ, दूसरी स्त्री के साथ, तीसरी स्त्री के साथ। तीनों में से पहले कोई मर गई तो दूसरी स्त्री का अस्तित्व है,
तो वो मरी, उसको जब टाइम लगेगा कि जन्म लेकर के, क्योंकि लवर तो एक ही है। बस यही तो जानना है कि लवर एक ही है। और द्रौपदी जैसे द्रौपदी ने जब विवाह किया था, उनके तो 5-5 लवर है। उनका भी जीवन विरासत अच्छा फैला होगा। उस बारे में मैं जानकारी नहीं जानता, तो मैं नहीं बताना चाहता। आप अपना दिमाग लगाइए, वो मेरी सोच में था कि ऐसा इसमें इस प्रकार में मैं जानकारी नहीं जानता। मैं बस ये जानता हूँ कि एक पति और पत्नियाँ रखना सही है। आगे आपकी मर्जी। मैं ठहरा फिलोसोफर, पोएट। और अभी हाँ, कल की दिवाली कैसे गई यार? हमारी दिवाली भी अच्छी गई। चलो चलता हूँ, आप एंजॉय करो अपनी लाइफ, समझो इस बात को और समझ के अच्छे से देखो। समझ गए तो अच्छी बात है। क्यों मैंने बोला कि मेरा पीछे से लोग आएंगे? अब देखो आप, मैं लड़का हूँ, मैं मर गया, मैंने शादी की, तो समझ लो मैंने एक लड़की से शादी की। तो उसके बाद जो यमराज आएंगे, वो कहेंगे तुमने, अच्छा तुमने शादी कर ली, तुम्हारे किससे करी, इससे करी। और मैं कहूँगा मैं 7 जन्मों तक इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। तो इनकी पीढ़ी तो आगे आएगी। जब 7 जन्म हो जाएंगे तो वो खराब हो जाएंगे। बस सिंपल सी इतनी सी बात है। और राजा महाराजाओं में क्या बात है? राजा राजा महाराजा या ऋषि मुनि, इन सब में क्या बात है? वो ये, और भगवानों में वो एक से शादी करते हैं, फिर दूसरे से शादी करते हैं, और तीसरी से शादी करते हैं। तो जब दूसरी मर जाती है, तो पहला और दूसरा वो जीवन चलाते हैं। जब दोनों ये मर जाते हैं, तब तक ये बड़ी हो जाती है, ये बड़े हो जाते हैं, फिर दोबारा विवाह। बस यही तो है। त्योहार महाकाल टू मी, जानते हो ना मेरे को, ऋषि शंकराचार्य, गौरी ब्रह्मानंद। हाँ, और दूसरा, किसी को काल चक्र सीखना है तो मेरे से सीख सकता है, ज्ञान ले सकता है, मैं दे दूंगा। आशीर्वाद। चलता हूँ।